नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीबॉडी। नाउ आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे असम के इकोनॉमी के बारे में, जो क्या बोला जा रहा है दैट 2028 तक इट विल बी ₹10 लाख करोड़ इकोनॉमी। ना किस पर्सपेक्टिव, कौन से एविडेंसेस को पुट किया जा रहा है, क्या क्या फ्यूचर प्लान है, सब कुछ इस आर्टिकल में प्रॉपरली आप सबके सामने डिस्कस होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ असम सीएम ने बोला है 2024 को एज अ ईयर ऑफ अचीवमेंट। नाउ क्यों ईयर ऑफ अचीवमेंट बोला गया है? क्योंकि हम लोगों ने असम में बहुत सारे बेंचमार्क्स है जिनको सेट किया। जैसे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रंट में देख लीजिएगा, यस द इकोनॉमीज हैज ग्रोन नेवर द वे इट हैज ग्रोन इन द पास्ट। लॉ इन्फोर्समेंट अगर देख लीजिएगा, उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। वेलफेयर स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन अगर ग्राउंड लेवल में देख लीजिएगा, मैं सब कुछ के बारे में अच्छे एक एक करके डील भी करूंगा आप लोग को, डोंट वरी, राइट। एंड ओवरऑल कल्चरल रिकॉग्निशन के ही बारे में अगर बात करें, जैसे शरादेव मोयदाम को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, आपका क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया असमीज लैंग्वेज को। लाइकवाइज देयर आर मेनी बेंचमार्क्स व्हिच असम हैज सेट इन द पास्ट ईयर, दैट इज 2024। इसीलिए ओवरऑल 2024 ईयर को गॉज किया जा रहा है एज द ईयर ऑफ अचीवमेंट। नाउ जब ये आर्टिकल डिस्कस हो जा रहा है तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रीलिम्स के लिए तो फैक्चुअल चीज आप इससे एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं, पर स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन इन द सेंस दैट आप सिर्फ देखिए आर्टिकल को, जब आप एनालाइज कीजिएगा तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आर्टिकल ऑन अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अगर सोचो आपके इसमें क्वेश्चन ही आ गया दैट गॉज द डेवलपमेंट्स ऑफ असम इन द पास्ट ईयर, तो आप कुछ नहीं पता है। ये पूरा आर्टिकल अभी जो मैं डिस्कशन करवा रहा हूं ना, इस पूरे आर्टिकल को अगर आप लिख कर आ जाओगे ना, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाला है। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे असम का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू कलेक्शंस में क्या क्या सेक्टर में हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइम रिडक्शन में क्या 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 अचीवमेंट हम लोग कर पाए 2024 में, स्टेट ने क्या क्या अचीव किया है, और ओवरऑल वेलफेयर एम्प्लॉइज का कैसे इन्हांस हुआ है आसाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बारे में। टारगेट तो ये जताया जा रहा है दैट 2028 तक असम ₹10 लाख करोड़ का इकोनॉमी हो जाएगा, विच इज ह्यूज। और अभी अगर देख लीजिएगा असम इसके लिए कंटेस्ट कर रहा है फॉर द 16th स्पॉट इन हमारे देश का फिस्कल हेल्थ। और कहा जा रहा है दैट हम लोग जो है पंजाब को भी सरपास कर जाएंगे आने वाले समय में इन द ग्रोथ, राइट। नाउ अगर ग्रोथ देख लीजिएगा तो ओवरऑल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोजेक्शंस के जो प्रोजेक्शंस है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक GSDP के प्रोजेक्शंस, वो अगर देख लीजिएगा 2025-2026 में ये प्रोजेक्शन बताया जा रहा है, इट विल बी ₹7.12 लाख करोड़, ठीक है। जिसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी अगर दोनों को अगर कंपेयर करें, अच्छा पहली बात तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाए देख लीजिएगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ना, ये होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या कोई भी देश में प्रोड्यूस किया जाता है एक साल में, राइट। ये तो अगर जीडीपी का बात करें, बट क्योंकि यहां पे जीएसडीपी दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो मैं स्टेट के पर्सपेक्टिव में इसको देखूंगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं दैट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉमिनल क्या होता है, तो नॉमिनल जीएसडीपी जो होगा वो क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या उस स्टेट में एक साल में प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। बट वहीं पर अगर मैं रियल जीएसडीपी की बात करूंगा, राइट, दैट इज रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो व्हाट इज रियल जीएसडीपी? ये जो है सेम वैल्यू, मतलब नॉमिनल जीएसडीपी होता है बट इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट किया जाता है, समझ लो बात ना। अब नॉमिनल जीडीपी में अगर देख लीजिएगा, उसमें अगर पास्ट 2023 2024 से 2024 2025 का ग्रोथ देख लीजिएगा तो उसमें हम लोग 12.77% की ग्रोथ हमें देखने को मिला है आसाम में। बट वहीं पर अगर मैं रियल जीएसडीपी की बात करूं एट कांस्टेंट प्राइस, तो
2023 2024 से 2024 2025 में अगर देख लीजिएगा तो तब का ये था 3.18 लाख करोड़, बट ये बाद में बढ़कर हो गया है 3.41 लाख करोड़, जो कि ऑफ कोर्स आने वाले समय में और भी प्रोजेक्शंस किया जा रहा है दैट ये बढ़ेगा ही, राइट। तो ये तो हो गया खैर इकोनॉमिक ग्रोथ का असम का प्रोजेक्शंस। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू कलेक्शंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है हम लोगों ने, तो उसमें भी अगर देख लीजिएगा ओवरऑल इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना वो 7% से इंक्रीज हुआ है, जिसमें टैक्सेशन में तो ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला ही है, एक्साइज में आप ले लो, ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट सेक्टर, हर एक सेक्टर में यस ग्रोथ हैज बीन ऑब्जर्व्ड। क्राइम रिडक्शन के रिलेटेड अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो यस, अगर देख लीजिएगा 2024 में, राइट, 2021 के कंपैरिजन में अगर देख लीजिएगा तो रिडक्शन हुआ है क्राइम रेट्स में, ठीक है। मतलब roughly this has been reduced to a huge extent. Now no need to remember the numbers that कितने numbers reduce हुए हैं, but yes अगर overall अगर मैं per lakh population की बात करूं तो 2021 में ये 379 था, 1 लाख में 379 क्राइम रेट्स होते थे, बट 2024 में ये घट के हो गया 139.2, ये एवरेज बतलाया जा रहा है लेकिन, ठीक है। और फाइनली अगर कन्विक्शन रेट की अगर बात करें तो यस कन्विक्शन भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब क्या, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं दैट लॉज जो भी हमारे स्टेट में बन रहा है उनका प्रॉपरली इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, और उनके इन्फोर्समेंट कराने के लिए एजेंसीज कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, यस ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसमें प्राइमरी जो वो है पुलिस, ठीक है। सो यस इन सारे सेक्टर्स में हम लोगों ने ओवरऑल क्राइम को रिड्यूस करने में तो बहुत ही हद तक आगे बढ़े हैं। बट अगर आप लोग ओवरऑल आसाम के अचीवमेंट देख लीजिएगा, वो भी मेजर अचीवमेंट, यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे अचीवमेंट है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करूँ इन द ईयर 2024 तो उसमें यस टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मतलब देखो अभी क्या तक क्या रहा है ना, अब आपने सुना ही होगा मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है। सो व्हाट इज दिस इज द काइंड ऑफ सक्सेस दैट वी हैव observed, right? शरादेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस ऑलरेडी मिल गया, असमीज लैंग्वेज को ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया, और अरुणोदय स्कीम का इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ना। और ये ऐसा माइलस्टोन है जो कि डिफरेंट अदर स्टेट्स जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र भी असम से देखकर कुछ सीख रही है, और वो भी अपने रीजन में इसी टाइप के स्कीम्स लॉन्च कर रही है ना, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी एलिवेशन मॉडल है जो कि आसाम के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया ग्राउंड लेवल में। वहीं अगर फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करें, यस बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्लैगशिप स्कीम्स है, जैसे निजुत मोइना स्कीम, राइट, जिसमें जो गर्ल चिल्ड्रंस है, राइट, जो क्या ऑफ कोर्स अंडर ग्रेड एंड ग्रेड पोस्ट ग्रेड में पढ़ रही हैं, उनको कुछ ना कुछ एक धनराशि दी जाएंगी, एक पैसे दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, irrespective of the fact that whether that girl is belonging from which category. No, that will not be seen, whether she's a BPL, whether she is above poverty line, it does not matter, she will get the money irrespective of the fact that whether she is from any background, राइट। सो ये क्या है, निजुत मोइना स्कीम। वैसे ही अगर लैंड के डिस्प्यूट्स कितने ज्यादा प्रॉब्लम होते थे, लैंड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए फाइनली आया था हमारे देश स्टेट में मिशन वसुंधरा स्कीम। तो ये सब सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहा है, ये इनिशिएटिव्स किस लिए लिए जा रहे हैं भाई, ये इनिशिएटिव्स लिए ही इसलिए जा रहे हैं जिससे क्या यस इन चीज़ों को अचीव किया जा सके लेवल में, राइट। सो या वही बोला गया, दीज आर द मेजर स्टेट अचीवमेंट्स इन द ईयर 2024। और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो क्या दीज आर द मेजर अचीवमेंट्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। यस एम्प्लॉय वेलफेयर इनिशिएटिव्स में भी अगर देख लीजिएगा, मतलब मेक श्योर कर रही है असम गवर्नमेंट दैट जो भी असम में जो लोग अल्टीमेटली इकोनॉमी चल किससे रही है, लोग काम कर रहे हैं उसी लिए तो, और लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है, दे आर एम्प्लॉइज, राइट। सो एम्प्लॉइज के सुख के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए थे, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर फॉर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट के, राइट। वो अगर से फॉर एग्जाम्पल एक नौगांव के कोई है, एक जोरहाट के, जोरहाट वाले को नौगांव में नौकरी मिल गया, नौगांव वाले को जोरहाट में मिल गया, तो ये लोग अगर चाहे तो म्यूचुअली अपने पोजीशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। वैसे ही
जीरो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिससे क्या प्रीमियम जो है लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए. सो ये क्या है, ये अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ही तो ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, राइट. तो उससे ओवरऑल हम लोग बता सकते हैं दैट यस द इम्प्लीमेंटेशन जो कि 2024 में हुआ है दैट हैज़ हैपेंड ओवरऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असम इन जनरल, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. आई होप दैट इसमें प्रॉपर आपको पर्सपेक्टिव मिला होगा. अगर मिला होगा तो यस यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर other aspirants as well whosoever are preparing for this very exam. We will be meeting in the next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.